बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर तारीख का धारा बदलने का पाकिस्तान का ख्वाब एक दफा फिर से ख्वाब बनकर रह गया है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो आज टेस्ट मैच के चौथे दिन के जनाब जो मिड सेशन तक जीतती हुई नजर आ रही थी, एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेकंड टेस्ट मैच जो है वो 79 रन के मार्जिन से हार गई। और पाकिस्तान को जो दूसरे टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त मिली है, इसमें जहां पर पाकिस्तान के बल्लेबाज और पाकिस्तान के फील्डर्स ने जनाब गलतियां की थी, वहीं पर इस वक्त एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हो चुकी है। और उस पर बात करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी जो 2022 में इसी क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के साथ हुई थी वो शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2022 में T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जा रहा था। मेलबर्न के तारीखी स्टेडियम में तकरीबन 90,000 से भी ज्यादा जो क्रिकेट शायकीन है उनके सामने पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से मैच जीतने की जो कोशिश है वो कर रहे थे। और ओवर के जो पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था यानी कि सेकंड इनिंग में, तो लास्ट ओवर के अंदर साउथ अफ्रीकन अंपायर एरेस्मस ने एक नो बॉल दी थी। जब विराट कोहली ने इशारा किया और जो लेग अंपायर एरेस्मस थे साउथ अफ्रीकन, उन्होंने जनाब जो मोहम्मद नवाज की बॉल थी, हालांकि वो डीप हो रही थी और उसका जब एंगल बाद में भी चेक किया गया तो ये लगा कि शायद ये नो बॉल नहीं थी, लेकिन जनाब जो साउथ अफ्रीकन अंपायर है उन्होंने नो बॉल दे दी। अब जनाब अगेन एक साल के बाद इसी क्रिकेट ग्राउंड पर जो अंपायर्स हैं उनकी मदद से पाकिस्तान को एक दफा फिर से हरवा दिया गया है। और अब यही इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने आईसीसी और अंपायर्स के ऊपर लगाया है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन मैच खत्म होने के बाद एक नई जंग छिड़ी है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। कुछ जनाब चीजें मैं लिख कर लाया हूं, तकरीबन 4 ऐसे फैसले थे जो पाकिस्तान के हक में जा सकते थे, लेकिन एक ही अंपायर की बदौलत ये 4 के 4 फैसले जो हैं ये जनाब जो अपोजिशन टीम जो ऑस्ट्रेलिया थी उनको जनाब फैसले फेवर कर गए। ये 4 फैसले किस किस के थे? 2 पाकिस्तान की बैटिंग के हैं और 2 पाकिस्तान की सेकंड इनिंग की बॉलिंग के हैं। सो जनाब सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए कि जनाब पाकिस्तान ने आज सेकंड इनिंग के अंदर 316 रन का जो हदफ है वो जनाब चेज करना था। पाकिस्तान के जो ओपनर अब्दुल्ला शफीक, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे, कल रमीज राजा ने भी स्टेटमेंट दी थी कि अब्दुल्ला शफीक को जनाब कैच ड्रॉप होने के बाद मेंटली फिट होकर ग्राउंड में आना पड़ेगा, तभी जनाब वो पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक साहब जनाब आज जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो आते साथ ही वो वापस भी चले जाते हैं। मिचेल स्टार्क की गेंद पर जनाब उनका कैच जो है वो उस्मान ख्वाजा ने पकड़ा। 13 गेंदें जनाब अब्दुल्ला शफीक ने खेली, 4 रन सिर्फ इन्होंने स्कोर किए। इसके बाद इमामुल हक, इन्होंने जनाब 12 रन बनाए, 38 गेंदें इन्होंने खेली और इनका फैसला भी कंट्रोवर्शियल जनाब जो फैसले हैं इस मैच के उनकी लिस्ट में आता है। लेकिन जनाब इमाम भी सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करते हुए कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे और जब पाकिस्तान ने जनाब 49 के ऊपर 2 विकेटें लूज कर दी तो उसके बाद क्रीज के ऊपर आमद होती है पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम की। और वो बाबर आजम जिन्होंने 2023 में एक भी 50 जो है वो टेस्ट मैचेस में नहीं कर रखी थी और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अगर आज पाकिस्तान ने तारीख का जो धारा है वो बदलना है तो फिर बाबर आजम का जनाब फॉर्म में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाबर आजम को अपनी क्लास जो है अब वो शो करनी पड़ेगी। बाबर आजम ने अर्ली ऑन टाइम लिया और जनाब उसके बाद उन्होंने अच्छी जो ड्राइव्स हैं वो भी खेली, अच्छी बैटिंग करते हुए भी नजर आए और लगा कि शायद आज बाबर आजम जनाब जो उनका 2023 का आखिरी टेस्ट मैच है इसके अंदर पाकिस्तान को फतह जो है वो दिला देंगे। लेकिन बाबर आजम जनाब एक अच्छी डिलीवरी की बदौलत अगेन क्लीन बोल्ड हो गए और बाबर आजम का जो क्लीन बोल्ड होना है ना, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड में भी, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं
कोई प्रॉब्लम है। नो डाउट जो फर्स्ट इनिंग की गेंद पैट कमिंस ने की थी वो ड्रीम बॉल थी, और सेकंड इनिंग में भी जो जॉश हेजलवुड ने बॉल फेंकी वो भी बेहतरीन गेंदों में जनाब जो गेंद है वो तस्वुर की जा सकती है। लेकिन फिर भी जनाब जो बाबर आजम है उनके बल्ले और पैड के दरमियान जो गैप बहुत ज्यादा हो चुका है ना, और पिछले एक लंबे अरसे से ये जो बाबर आजम की एक खामी सामने उभर कर सामने आई है ना, इसके बाद अब पाकिस्तान का जो कोचिंग पैनल है और बाबर आजम को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जो जरूरत है वो आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले बाबर आजम इन्हीं तर्ज की जो गेंदें थी उनके ऊपर अपनी विकेट नहीं गवाते थे। लेकिन अब तवातुर के साथ बाबर आजम जो है वो इस टाइप की जो गेंदें हैं उनकी अपनी विकेट जो है वो थ्रो करके चले जाते हैं, और ना सिर्फ थ्रो करते हैं बल्कि बड़ी बुरी तरह से क्लीन बोल्ड होते हुए हमें नजर आते हैं। सो आज जनाब बाबर आजम जो मुकम्मल रिदम के अंदर नजर आ रहे थे वो भी जनाब सिर्फ 41 रन बना सके, और जॉश हेजलवुड ने उनको बोल्ड किया। और इससे पहले जनाब शान मसूद साहब जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, उन्होंने काउंटर अटैक करने का ऑस्ट्रेलिया को फैसला किया हुआ था। 71 गेंदें उन्होंने खेली, 60 रन बनाए, और जब बाबर और शान बैटिंग कर रहे थे तो तब जनाब जो क्रिकेट शायकीन क्रिकेट मैच लाइव देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो थोड़ा सा लेट उठे, उन्होंने मैच को लेट देखना शुरू किया। तो मैं जब ये मैच देख रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि जनाब पाकिस्तान आज 42 साल के बाद जो मेलबर्न का क्रिकेट स्टेडियम है ना, यहां पर टेस्ट मैच जो है वो जीत जाएगा। 1981 के बाद जनाब पाकिस्तान जो है वो आज टेस्ट मैच जीत जाएगा। लेकिन शान साहब आउट हुए, शान के बाद जनाब बाबर आजम जो हैं वो भी 140 के ऊपर चले गए, और उसके बाद सऊद शकील की शॉट की मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। हालांकि जनाब इनको स्टार्ट जो है वो मिल चुका था, 55 गेंदें खेलकर 24 रन इन्होंने बना रखे थे। लेकिन जनाब आप T20 तर्ज की जो शॉट है कि आप बॉल को कीपर के ऊपर से या जो स्लिप कॉरिडोर है उसके ऊपर से उठाने की कोशिश में बाउंड्री पार करवाने की कोशिश कर रहे, तो मुझे इस शॉट की बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। हालांकि सऊद शकील पहले जो टेस्ट मैचेस हैं उनके अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले प्लेयर हैं, प्रेशर सिचुएशन के अंदर खेलने वाले प्लेयर हैं। लेकिन आज जनाब सऊद शकील जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी तो जनाब पे बैक नहीं कर पाए, और सऊद शकील जनाब मिचेल स्टार्क जो हैं उनके हाथों आउट हुए। इसके बाद क्रीज के ऊपर मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान। अब ये जो पार्टनरशिप लगी जब पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई ना शान, बाबर और सऊद शकील की सूरत में, तो उसके बाद इस पार्टनरशिप ने भी जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस थे उनको हौसला दिया कि भाईजान कुछ नहीं होता, हम खड़े हैं, हम जनाब फाइटर हैं, हम फाइट करेंगे और हम ये मैच जीत लेंगे। जिस तरह से असद शफीक ने जनाब ऑस्ट्रेलिया को एक दफा लकीरें निकालने पर मजबूर कर दिया था ना, पाकिस्तान 39 रन से वो टेस्ट मैच हार गया था। सो उसी तर्ज की का मैच जो है वो होता हुआ नजर आ रहा था, और जनाब मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने ब्रिलियंट 35 रन जो हैं वो स्कोर किए, और फिर वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन का जनाब खमियाजा जो है वो मोहम्मद रिजवान को भुगतना पड़ा। और जैसे ही मोहम्मद रिजवान आउट होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की जो बाकी विकेटें हैं वो भी गिर जाती हैं, और पाकिस्तान जनाब जिन्होंने इस मैच में 316 रन स्कोर करने थे वो 237 रन के ऊपर आउट हो जाते हैं, और 79 रन से जनाब ये मैच जो है ये ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। और इस मैच के जीतने के बाद जो पाकिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने जनाब सीधा सीधा इल्जाम जो है वो लगाया है, और उन्होंने कहा कि इनकंसिस्टेंट अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी कर्स जो है वो पाकिस्तान को ले डूबा है, और हमने कोई बड़ी बुरी तरह की क्रिकेट नहीं खेली। और जब आप बिगर पिक्चर के ऊपर देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इस मैच के अंदर खेला, तो अगर पाकिस्तान ने, अब चूंकि मैच खत्म हो चुका है तो अगर मगर की सिचुएशन में दाखिल हो चुके हैं, अगर पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में 52 रन एक्स्ट्रास की सूरत में ना दिए होते, जिनमें 15 वाइड्स थी और 20 22 के रन थे, यानी कि 35 रन वो निकाल दें और 17 पाकिस्तान एक्स्ट्रास की सूरत में दे देता और 35 रन वो सेव कर लेता, तो फिर भी जनाब जो लास्ट इनिंग है उसमें पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है वो एक डिफरेंट तर्ज का हो सकता था, और पाकिस्तान जनाब इस मैच को जीत सकता था। इसके बाद जो कैच जनाब अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा मिचेल मार्श का, अगर वो पकड़ लिया जाता तो फिर भी पाकिस्तान मैच जीत सकता था। इसके अलावा जब फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान की जो दूसरी विकेट है
वो 124 रन के ऊपर जाकर अब्दुल्ला शफीक की सूरत में गिरी थी। तो वहां पर जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और जनाब गेम को थोड़ा सा डीप लेकर चलते, तो फिर भी जो मैच का रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता था, क्योंकि 124 के ऊपर अब्दुल्ला शफीक जाते हैं, फिर 131 के ऊपर बाबर आजम अपनी विकेट दे देते हैं, फिर शान मसूद 147 के ऊपर, फिर सऊद शकील 151 के ऊपर, और फिर सलमान अली आगा जो है वो 170 के ऊपर अपनी विकेट जो है वो देकर चले जाते हैं। सो अगर यहां पर पाकिस्तान का ये भी जो बैटिंग लाइनअप है ये ना डगमगाता तो पाकिस्तान इस मैच को जीतने की पोजीशन में आ चुका था। लेकिन अगर इन सारी चीजों को साइड पे रख दिया जाए और अंपायरिंग की बात की जाए, जिसके ऊपर जनाब मोहम्मद हफीज जो हैं उन्होंने बात की है, इस मैच के अंदर 4 या 5 इंतहाई कंट्रोवर्शियल जनाब डिसीजंस हुए। एक, पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी फर्स्ट इनिंग के अंदर नेथन लाइन के हाथों एलबीडब्ल्यू होते हैं, वो एलबीडब्ल्यू भी अंपायर्स कॉल था। और अगर पूरे मैच के सिनेरियो को देखा जाए तो सिर्फ एक फैसला जो है ना वो पाकिस्तान के हक में गया है अंपायर्स कॉल का, बाकी कोई फैसला जो अंपायर्स कॉल की गई थर्ड अंपायर की जानिब से कि जनाब जो ऑन फील्ड अंपायर है उसके डिसीजन के साथ जाया जाएगा, तो वो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ थे। इनमें पहला निशाना बने जनाब पाकिस्तान की जब फर्स्ट इनिंग की बैटिंग थी उसमें शाहीन शाह अफरीदी, फिर जनाब सेकंड इनिंग की जो बैटिंग है उसमें इमामुल हक बने जो जनाब अंपायर्स कॉल की नजर हुए। और इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की जो सेकंड बैटिंग है उसको देखा जाए, 46 रन के ऊपर जनाब ऑस्ट्रेलिया का मिचेल मार्श जो है उनका कैच छूटा था अब्दुल्ला शफीक के हाथ से, लेकिन उसके कुछ देर बाद जनाब 18.2 जो बॉल थी हसन अली ने जो डिलीवर की थी उसके ऊपर मिचेल मार्श जनाब एलबीडब्ल्यू हो सकते थे। अगर पाकिस्तान की कॉल पर अंपायर जो हैं वो फैसला पाकिस्तान के हक में दे देते और मिचेल मार्श बाद में रिव्यू भी करते, तो चूंकि अंपायर्स कॉल के ऊपर सारा डिसीजन बेस कर रहा था तो वहां पर जनाब जो मिचेल मार्श है वो घर जा सकते थे और 53 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की 5वीं विकेट जो है वो गिर सकती थी। इसके बाद जनाब 42.4 ओवर जो था उसके ऊपर आमिर जमाल की गेंद पर जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन है स्टीवन स्मिथ उनके खिलाफ एक कॉल की गई थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अगेन यहां पर जो फैसला है वो ऑन फील्ड अंपायर ने पाकिस्तान के हक में नहीं दिया था और बाद में पाकिस्तान ने रिव्यू लिया और उस रिव्यू के अंदर जनाब जो थर्ड अंपायर है उसने ऑन फील्ड अंपायर के साथ का जो फैसला है उसके साथ जाने का जनाब जो फैसला है वो किया था। और अगर यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की 5वीं विकेट गिर जाती जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 145 था तो यहां पर भी जनाब जो अर्ली ऑन है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकता था। अच्छा, इसके बाद जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया वो जनाब मोहम्मद रिजवान को जो कॉट बिहाइंड करार दिया अंपायर ने, और यहां पर अगेन जनाब जो थर्ड अंपायर है उन्होंने जनाब फैसला जो है ऑन फील्ड अंपायर का वो टर्न किया, ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया। अब यहां पर दो चीजें सामने आई, एक ये है कि जो हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जनाब जो रेस है उनके थ्रू देखा जाता है कि बॉल कहां पर लगी है, तो हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो मोहम्मद रिजवान है उनका जो रिस्ट बैंड है, जो ग्लव का रिस्ट बैंड बनता है ना हिस्सा, वहां पर गेंद टच नहीं हुई, लेकिन जो स्निकोमीटर था वहां पर जब बॉल गुजर रही होती है जनाब जो उनका रिस्ट बैंड है उसके करीब, तो वहां पर एक स्पाइक जो है वो शो हो रहा होता है और बहुत बड़ा स्पाइक होता है। इसी वजह से जो रिचर्ड इलिंगवर्थ थे उन्होंने मोहम्मद रिजवान को आउट डिक्लेयर किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुताबिक जनाब मोहम्मद रिजवान जो हैं वो आउट डिक्लेयर नहीं होने चाहिए थे, वो फैसला जो है वो ओवरटर्न नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि जनाब मोहम्मद रिजवान का जो ग्लव था और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको गेंद नहीं लगी थी। और अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर और बड़े हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान को ये जो टेस्ट मैच करवाया गया है ये अंपायर्स की जनाब जो फिक्सिंग है उसकी वजह से हारे हैं। और फिक्सिंग का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भारत के अंपायर हैं नितिन मेमन, उन्होंने भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में ये कहा था कि जनाब जब भारत में मैचेस खेले जा रहे होते हैं तो भारतीय स्टार्स ये चाहते हैं कि जो 50-50 डिसीजंस होते हैं
जिस तरह के अंपायर्स कॉल टाइप डिसीजन जो होते हैं वो भारत को फेवर दें। और अब चूंकि मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार सामने थे, सो मुझे लगता है कि जनाब अंपायर्स को कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलवी लेजेंड्स हैं उनका जो असरो रसूख है ना वो खा गया है, और अंपायर को क्या खाया है पाकिस्तान को, अल्टीमेटली जनाब ये मैच जो है वो हारना पड़ गया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।